इमेजिन करो आप एक पाकिस्तानी सोल्जर हो और हर तरफ से आपको इंडियन आर्मी घेर लेती है और तभी वहां पे ये आ जाता है वरुण धवन, जो हर मूवी में एक ही एक्सप्रेशन देने के लिए फेमस है। अभी इन्हें हर तरफ हर कोई ट्रोल कर रहा है, बट आखिर ऐसा क्यों? I know my smile is trending, पर मेरे को ये वाली करनी पड़ेगी। और सिर्फ यही नहीं, क्या आपको पता है वरुण धवन एक नंबर की ठरकी है जिन्होंने कियारा आडवाणी को छेड़ा, गिगी हदीद को पप्पी ली, जानवी कपूर के कान चबाए, क्वाइट लिटरली। आखिर क्यों वरुण धवन एलिजिडली ये हरकतें करते हैं? कि वरुण हर एक्ट्रेस से फ्लर्ट करता है। मैं हर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करता। कियारा आडवाणी के साथ एक मूवमेंट था, एक फोटोशूट चल रहा था, वरुण उसे देख रहे गाल पे किस कर दिया। और क्यों उनसे ढंग की एक्टिंग नहीं हो पाती, ये सब बताऊंगा मैं आपको आज के इस वीडियो में। अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? सीधा करो। हाँ, थोड़ा और अरे करो ना। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बारे में कौन नहीं जानता, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के स्ट्रगल्स दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि कॉलेज में एंट्री लेते ही गाना बज जाएगा। 4 साल इंजीनियरिंग, आज तक गाना नहीं बजा। कोई ना जाने कित्थों आया है तू। इस मूवी ने कई नए चेहरे लॉन्च किए और साथ ही मेरी क्रश आलिया भट्ट को भी, सेम एक्टिंग करने वाले पर अच्छे एब्स वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक के बेटे वरुण धवन। पकड़ की भी औकात होती है, पर इस कॉलेज में वो जगह मेरी। जी हाँ, आपने गोविंदा और कादर खान की जितनी भी मूवीज देखी है फनी वाली, वो सारी वरुण धवन के पापा डेविड धवन ने डायरेक्ट की थी। लेकिन तेरी बात का मैं यकीन क्यों करूं? तो अब ऑडियंस देखना चाहती थी कि आखिर डेविड धवन का बेटा कितना पानी में है, एंड फिर आई ये मूवी आप दो महाशय, जो कि ठीक ठाक थी। I mean, ना ज्यादा अच्छी थी ना बेकार थी, बस काम चलाओ थी। पर पहली ही मूवी से वरुण धवन का मुंह टेढ़ा था। भाई मतलब आपका मुंह साइड से दुखता है क्या? बट ये मूवी एक हिट गई एंड कई लोग चाहते थे वरुण को सीरियस रोल में देखना, पर वरुण धवन को खाने और मूवीज दोनों में मसाला ज्यादा पसंद था, तो उन्होंने की मूवी मैं तेरा हीरो। बट इसके अंदर भी वो एक नटखट टेढ़े मुंह वाले बच्चे बन जाते हैं। एंड माना इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे तगड़ा कलेक्शन किया था, लेकिन इस गाने में बैकफ्लिप मारने की क्या जरूरत थी? और क्या आपको पता है, इस मूवी में जब भी वरुण धवन कूल बनने का ट्राई करते हैं तो बीजीएम बजता है आई एम गे। आप ये मत समझना कि वरुण पे अभी अभी मीम्स बनना शुरू हुए हैं, ये सिलसिला काफी पुराना है। फेसबुक के टाइम से वरुण धवन का मजाक बनाया जाता है उनकी ओवर द टॉप एक्टिंग की वजह से, बट एक चीज उनकी बहुत बढ़िया थी, जो कि थी बाप का सपोर्ट फुल ऑन, अनलाइक यू, एंड इनकी किस्मत अनलाइक यू। वरुण धवन ने आने के बाद ही बॉलीवुड को 9 हिट मूवीज दी थी। I mean, नेपोटिज्म की पावर देख रहे हो? I mean, अच्छे टैलेंट की एक्चुअली। बट जहां इनकी मूवीज चल रही थी, धीरे धीरे इनकी कॉन्ट्रोवर्सीज भी आगे आने लग गई। तो आपको दिलवाले मूवी याद है? ये राजा साहब जैसी बेकार नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक है, मेरा गिल्टी प्लेजर है। एंड वरुण धवन का क्राइम इस मूवी को करना था, पर असली क्राइम उन्होंने किया दिलवाले के प्रमोशनल इवेंट पे, जहां सब ठीक चल रहा था। वहीं यूजुअल रिपोर्टर्स के घिसे पिटे सवाल, एसआरके के विटी रिस्पॉन्सेज, वहीं बीच में वरुण ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे लियोनार्डो डिकैप्रियो टाइटैनिक से कूद गए। जब एक रिपोर्टर ने पूछा आपको क्या लगता है ऑडियंस को दिलवाले मूवी पसंद आएगी, तो वरुण का रिस्पॉन्स था आपने इंसेप्शन देखी है? भाई क्या बोल रहे हो, अगर वो पसंद आई है तो ये भी पसंद आएगी। You've seen Inception? You understood it? Yes. You liked it? Yes. Then you like Dilwale also. I mean, for sure वरुण कुछ और कहना चाहते थे, पर मीमर्स ने तब तक अपना खेल शुरू कर दिया था। ये मीमर्स तब भी बेरोजगार थे और अब भी बिना बात के ही बेचारे वरुण को कॉमेडी का पीस बना दिया था। बट अभी तक वरुण धवन का करियर काफी सही जा रहा था। इनफैक्ट उन्होंने कॉफी विद करण में कुछ ऐसा बोल दिया था जो शायद आपको एरोगेंट लगे, पर वो सच था। जब वरुण से पूछा गया कि वो किस करंट जनरेशन एक्टर से अपनी फिल्मोग्राफी एक्सचेंज करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा किसी से नहीं, क्योंकि वो एक लौते हैं जिन्होंने एक भी फ्लॉप नहीं दी है। एंड गेस करो इसके बाद होना क्या था? मीम्स के साथ साथ आई उनकी लाइफ की फर्स्ट फ्लॉप मूवी। एंड क्या तुम गेस कर सकते हो वो मूवी कौन सी है, जिसका म्यूजिक बहुत अच्छा है लेकिन मूवी फ्लॉप रही? वही जो तुम अपने परिवार पे हो, कलंक। मैं शादीशुदा। मुझे कौन सा निकाह पढ़ना था आपसे, जो कि मुझे काफी ठीक ठाक लगी, लेकिन फिर भी फ्लॉप बन गई। फिर अगेन स्ट्रीट डांसर 3D आई, जो इससे ज्यादा वाहियात थी और मेरे पैसे वेस्ट हो गए। क्रश को लेके गया था, वो भी छोड़ के चली गई। अंग्रेजी कम्स टू मी, मतलब इंग्लिश आती है। पर मूवी हिट जाए या फ्लॉप, वरुण का मुंह ऐसा ही रहता था, टेढ़ा। पर आप लोग बोलोगे भाई तुम लोग बदलापुर और अक्टूबर की बात क्यों नहीं कर रहे, तो रुको जरा, उस पे भी आएंगे। बट उससे पहले हम बात करते हैं वरुण धवन के एलिजेड ठरकी पने की। तो आपको गिगी हदीद, I mean जीजी हदीद, सॉरी मुझे नहीं पता कि उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। बेसिकली जिनको नहीं पता है, फॉरेन की कटरीना कैफ,
ठीक है। और जो हर सैलून के बाहर लगते हैं ना, जैन मलिक, उनकी एक्स थी गिगी हदीद। एंड अब तुम सोच रहे होगे कि इस इंसान का वरुण धवन से क्या कनेक्शन है। तो जियो अंबानी की वाइफ नीता अंबानी ने खुद के नाम से एक कल्चरल परफॉर्मिंग सेंटर बनाया था। तो इसकी ओपनिंग के लिए स्पाइडरमैन से लेकर एसआरके हर कोई आया था। उन्हीं गेस्ट लिस्ट में एक थी जीजी हदीद। एंड हमेशा की तरह सब सही जा रहा था, इंडिया वाले हॉलीवुड वालों को सिविक सेंस दिखा रहे थे। तभी हुआ ये कि वरुण धवन जीजी हदीद के साथ ऑन स्टेज डांस करते हुए ज्यादा बह जाते हैं, उन्हें गोदी में उठा लेते हैं और किस भी कर देते हैं। एंड अगर आप भी पेट्रियार्की के एक प्रोडक्ट रहे हो, पुरुष हो, तो आपको इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा। बट कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम नजर आई। हर तरफ यही बातें होने लग गई कि वरुण कैसे एक्ट्रेस को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, जिसके ऊपर वरुण धवन ने अगले दिन पोस्ट करा कि कहा कि ये तो प्लान था। एंड ठीक है, अगर प्लान था तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी, वहीं और बिगड़ती गई। तो इस इंसिडेंट के बाद वरुण के बहुत सारे क्लिप्स बाहर आने लग गए। जैसे आपने ये रूमर तो सुना ही होगा, राइट, कि अपने करियर की शुरुआत में आलिया भट्ट और वरुण धवन काफी क्लोज थे। पर फैंस ने पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पे वरुण आलिया को अप्रोप्रिएटली टच करने का कोशिश करते हैं, बट आलिया इज अनकंफर्टेबल बाय इट। कभी गोद में उठा लेना, कभी हाथ टच करना। एंड फैंस ने पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया कि ये अनकंफर्टेबल है। मैं नहीं था उधर, तो मुझे नहीं पता। जो नैरेटिव है वो मैं बता रहा हूं आपको। आलिया ने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, पर फैंस ने पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया कि आलिया बहुत जगह पे आउट ऑफ प्लेस और ऑकवर्ड लगती थी वरुण के इस टची से। हाँ, आलिया वाले इंसिडेंट से मान के चल सकते हैं कि कुछ बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली वो दोनों अच्छे दोस्त थे। तो ये वैसी वाली बात हो गई कि मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन तुम मेरे बिहाफ पे बुरा मान रहे हो, जो फैन पेजेस कर रहे थे। लेकिन वहीं पे जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ्यूचर वाइफ के साथ हुआ, जो अभी की वाइफ के साथ हुआ, वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। तो जुग जुग जियो मूवी के प्रमोशंस के टाइम फोटोशूट चल रहा था, और उस फोटोशूट में वरुण धवन और कियारा आडवाणी थे। एंड गेस वरुण भाई ने क्या किया? वरुण धवन ने कियारा को किस कर दिया। जी हाँ, जिससे कियारा काफी शॉक हो जाती है। I mean, आप खुद देख सकते हो, उनके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि वो कितनी सरप्राइज थी कि अचानक से हुआ है हमला। इनफैक्ट आपने इंस्टाग्राम पर ये क्लिप देखा होगा जिसमें वरुण धवन कियारा आडवाणी को स्विमिंग पूल में धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। फैंस ने इसमें भी पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया that bro she is not interested and इसके बाद वही हुआ जो होता आया है। ये क्लिप्स वायरल होने के बाद लोगों ने वरुण के क्रीपी बिहेवियर को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। और अगर आपको ये इंसिडेंट शॉकिंग लगे तो आगे वाला और ज्यादा शॉकिंग या क्रीपी लग सकता है। तो अगेन वरुण धवन एक दिन जानवी कपूर के साथ फोटोशूट कर रहे थे, एंड आपको लग रहा होगा कि इसमें भी किस कर दिया है ना? नहीं, उन्होंने उनके कान काट लिए। तो फोटोशूट के टाइम जहां प्यार भरे लुक्स देने थे, वही वरुण धवन ने रोमांस के नाम पर जानवी को ईयरबाइट दे दिया। एंड ये सब क्लिप्स देख के इवन कट्टर वरुण धवन फैंस को भी अनकंफर्टेबल फील होने लग गया था कि हमारा फेवरेट ये कर रहा है। आई मीन, इवन तो ये प्लान्ड हो या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट हो, फिर भी इंडियन ऑडियंस इज नॉट रेडी फॉर दिस। एंड गेस करो वरुण भाई ने इसमें क्या बोला होगा। वरुण धवन से जब इन सब इंसिडेंट्स के बारे में पूछा गया तो वरुण ने अपनी सफाई में कहा कि कियारा को वो वीडियो एक्चुअली प्लान था। फोटोशूट के पहले ही वो किस और एक्सप्रेशन दोनों प्लान था, क्योंकि वही उस शूट की रिक्वायरमेंट थी। वो पूरी जो चीज है वो एक प्लान चीज है, क्योंकि इसलिए तो अगर आप देखोगे वी पोस्टेड दैट, तो इन्हें मूविंग कुछ चाहिए था, सो वी प्लान कि ऐसा करेंगे हम। हाँ, बट उसमें जो कियारा का रिएक्शन आता है, इसलिए तो एक्ट्रेस है ना सर। वो लोगों ने कहा कि यार ये वरुण मतलब नहीं शूट करते करते खो गया। नहीं बिल्कुल नहीं, वो प्लान था, वो बिल्कुल प्लान। तो हो सकता है मेजॉरिटी चांसेस है कि ये कंसेंशुअल था। एक और मोमेंट था कियारा आडवाणी के साथ, आप लोग जा रहे हो, स्विमिंग पूल है, आप पकड़ के पुश करने लगते हो। नहीं, वो तो जानबूझ के किया, वो तो मस्ती में किया, वो प्लान नहीं था। बाय नेचर इज लाइक दैट। बट लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि वरुण टची हो जाते हैं अपने को-वर्कर्स, अपने को-स्टार्स के साथ। तो ये था पूरा कंट्रोवर्सी। वो फ्लर्टिंग नहीं कर रहा था, वो तो दोस्ती में, बिकॉज वो मस्ती में किया था उस वक्त। और क्या आपको पता है, एक बार मुंबई पुलिस ने वरुण धवन का गेम किया था जब वो एक इलीगल सेल्फी ले रहे थे। तो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, ये बात है 2017 की, जब वरुण धवन हिट्स पे हिट्स देते जा रहे थे और धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ती जा रही थी, स्पेशली गर्ल्स और छोटे बच्चों में। एंड ऐसे ही एक फैन ने शाम को ऑफिस से घर जाते हुए देखा कि उनकी साइड वाली कार में एक जाना पहचाना चेहरा था। एंड गेस व्हाट, वो निकले वरुण धवन। एंड उन्होंने सोचा क्यों ना सेल्फी ले लिया जाए, और कोई स्टार मना कैसे कर सकता है, स्पेशली ये तो वरुण धवन थे। तो वरुण एक्साइटेड होकर रोड
के बीचों बीच कार से अपना सर निकाल के सेल्फी लेने लगे और कोइंसिडेंटली तभी वहां मिड डे न्यूज़पेपर के कैमरामैन आ जाते हैं, तो उन्होंने वहां उस मोमेंट की एक कैंडिड तस्वीर ले ली और ये इंडियरिंग मोमेंट आया अगले दिन पेपर्स में। ऑनलाइन तो लोगों ने तारीफ की कि कैसे वरुण धवन अपने फैंस को डेडिकेटेड सेल्फी दे रहे थे, वही चीजें रियल लाइफ में बिगड़ गई। मुंबई पुलिस ने ये ट्वीट देखा और ट्वीट पे वरुण धवन को समझाया एंड 500 का एक ई चालान भी घर भिजवा दिया। भाई पहले पुलिस कितनी कूल हुआ करती थी, राइट? खामखा रोहित शेट्टी गाड़ी उड़वा देते हैं। इस इंसिडेंट से फैंस ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि वरुण धवन इमेच्योर हैं, वो सिर्फ साइड स्माइल ही नहीं देते, जब भी मुंह खोलते हैं अपने साइड वाले को एम्बैरेस कर देते हैं। इनफैक्ट उन्होंने सबके सामने एक बार ब्लो जॉब बोल दिया था। ये बात 2022 की है जब पैन इंडिया राउंड टेबल चल रहा था, जहां अनिल कपूर, ऋषभ शेट्टी, आयुष्मान खुराना से लेकर जानवी कपूर तक अच्छे परफॉर्मेंस प्रेजेंट थे। यहाँ पे कोई भी मुंह खोलेगा तो सोच समझ के ही खोलेगा, राइट? पर हमारे प्यारे वरुण ने बिना बात के ब्लो जॉब टू एवरीवन्स ईगो बोल दिया था। I mean, it's a great blowjob to everyone's ego that you know. जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, गलती से मुंह से निकल गया एंड ये बोलते ही सब लोग ब्लश करने लग गए। प्यारी समझ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता है राजा साहब और कृति सेनन के बीच कुछ चल रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी और इसका सोर्स कौन था, कहां से लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया? वरुण धवन के स्टेटमेंट से। तो हुआ ये कि वरुण और कृति प्रमोशंस के लिए शो पर गए थे। वहां जब वरुण से सिंगल लेडीज का नाम पूछा गया बॉलीवुड में, तो उन्होंने कृति का नाम लिया और जवाब में बोला कि कृति का नाम इसीलिए लिया क्योंकि कोई है जो कृति से प्यार करता है और वो यहाँ मुंबई का नहीं हैदराबाद में है और अभी दीपिका पादुकोण के साथ शूट कर रहा है। इस लिस्ट पे कृति का नाम क्यों नहीं था? मैं भी ये पूछने वाली थी अभी। कृति का नाम इसलिए नहीं था क्योंकि कृति का नाम, क्योंकि वरुण मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुका है इसलिए। किसी के दिल में है। कृति का नाम किसी के दिल में है। किसके दिल में? कृति का नाम कृति का दिल में है, तेरे दिल में है। एक आदमी है जो बंबई में नहीं है, मुंबई में नहीं है, वो इस वक्त शूटिंग कर रहा है दीपिका के साथ। एंड सब लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि ये सब बात हमारे राजा साहब की हो रही है एंड ये रूमर आग की तरह फैल गई। I mean, थोड़ा इमेच्योर तो था, बिना कंसेंट के किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर देना। फिर जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कृति सेनन ने स्टोरी डालकर क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, वरुण बस बकचोदी कर रहा है। इस चीज को फिर वरुण ने रीपोस्ट भी किया एंड माफी भी मांगी। भाई ये सब करते ही क्यों जब क्लैरिफाई करना पड़े। बट इतना सब होने के बाद भी वरुण से लोगों को एक्सपेक्टेशंस क्यों है और वो ये सब को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? तो हमने जैसे बताया वरुण धवन स्टार्टिंग दिनों में काफी ट्रोल होते थे अपने अंडर एक्टिंग के लिए और अपने वियर्ड एक्सप्रेशंस के लिए। बट फिर एक ऐसी मूवी आई जिसने सबका मुंह बंद करवा दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बदलापुर की। घेतली काय? मर्डर के लिए। ये मूवी एकदम से आई और इसके अंदर वरुण धवन की एक्टिंग देखकर सब हैरान हो गए थे एंड वो इसमें स्माइल नहीं कर रहे थे, टेढ़ा मुंह नहीं बना रहे थे, वो कर रहे थे जो प्रभास कभी नहीं कर पाया, एक्टिंग। एंड सिर्फ यही मूवी नहीं है, अक्टूबर मूवी याद है जिसकी थीम बहुत ही खूबसूरत है। कि 602 के बंडल में अंडरवेयर प्रेस करके किसने भेजा है? इलास्टिक समझ में आता है आप लोग को? ढीली हो जाती है अंडरवेयर। उसमें वरुण ने इतनी रॉ और प्यारी एक्टिंग करी है कि सबको लग गया कि ये बंदा एक्टिंग कर सकता है। सब लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगा ली कि ये बंदा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, बस करता नहीं है। पर फिर आया ट्रेलर 1998 की क्लासिक बॉर्डर के सीक्वल बॉर्डर 2 का, जिसमें एक तगड़ी कास्ट अनाउंस हुई। सनी पाजी फिर एक बार सुनील शेट्टी की जगह उनके बेटे आहान शेट्टी, नेपोटिज्म रॉक्स, दिलजीत पाजी और हमारे प्यारे वरुण डिकैप्रियो, वरुण धवन। हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। ये लोगों को पता था कि बंदे में पोटेंशियल है, शायद अच्छी परफॉर्मेंस करे, पर वरुण भाई का स्माइल सीधा नहीं हुआ। एंड ऐसे ही ये क्लिप आपको हर जगह इंटरनेट पर दिख रही होगी जो कि इस गाने की है। I mean, ये गाना पेट्रियोटिज्म और सोल्जर्स की सैडनेस को दिखाता है, पर इसमें वरुण भाई कर रहे हैं मस्ती। I mean, लोगों ने इसमें मैं तेरा हीरो को गाना लगा दिया एंड नॉट इवन किडिंग, वो ज्यादा सूट कर रहा है, लॉल। जहां ट्रोलिंग देखकर वरुण की पीआर टीम ने कहा कि कोई नेगेटिव पीआर करवा रहा है। एंड यही नहीं, मूवी के प्रोड्यूसर्स एक स्टेप आगे चले गए ये कहते हुए कि जो भी ट्रोल कर रहा है वो सारे एंटी नेशनल्स हैं। मतलब आजकल कुछ ना मिले तो एंटी नेशनल का धब्बा लगा दो बस, फिर चाहे अपने राइट्स मांगने हो या मूवी ओपिनियन। बाय द वे, अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम एंटी नेशनल हो। बट आखिर वरुण धवन एक्टिंग क्यों नहीं कर पा रहे? एक्चुअली वरुण धवन के पापा डेविड धवन चाहते थे कि वरुण धवन ओरिजिनल पीस ना रहकर सल्लू भाई और गोविंदा कॉम्बो बन जाए। मैं नौजवानों की दिल की धड़कन हूँ, रातों की रानी हूँ। What say man? एंड ये सोचना डेविड जी का नेचुरल बनता है क्योंकि उन्होंने संजय दत्त और गोविंदा के साथ मिलकर इतने हिट्स दिए हैं। पर प्रॉब्लम ये है अब बॉलीवुड और उसकी ऑडियंस दोनों बदल चुके हैं। उन्हें हर एक्टर से वर्सेटैलिटी, परफॉर्मेंस चाहिए होता है, वो डेली दाल चावल नहीं खा सकते। एंड इसीलिए वरुण धवन को अपना ये गोविंदा वाला स्टाइल छोड़ना है। एंड ये बहुत सैड चीज है कि ये बंदा अच्छी एक्टिंग कर सकता है पर कर नहीं रहा। तो वरुण भाई प्लीज अक्टूबर बदलापुर जैसी और चैलेंजिंग रोल्स लेकर आओ, स्क्रिप्ट्स कैंसिल करने सीखो, पर शायद ये सपना
उतना ही रह जाएगा, क्योंकि बॉर्डर 2 के बाद वरुण की अगली मूवी फिर अपने पापा डेविड धवन के साथ कर रहे हैं। ये जवानी है तो इश्क होना ही था। I mean, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फिर से वो अपनी गिरी हुई नटखट वाली हरकतें करेंगे और लोगों को एक ऐसी मूवी मिल जाएगी जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है। बाकी भाई आपके पैसे, आपकी एनर्जी, आपकी चॉइस। बस यही कहूंगा कि अगर ऐसी चीजें हल्के में जाएंगी तो सिनेमा कभी इंप्रूव नहीं होगा। तो ये अच्छा है कि हम ऐसी नॉनसेंस चीजों का मजाक उड़ाते हैं जिससे मेकर्स को भी पता चले कि ऐसा माल नहीं चलेगा, ये माल चलेगा, ये माल नहीं चलेगा। एंड वरुण भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वी रियली एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम यू, तो प्लीज डोंट डिसअपॉइंट अस। अक्टूबर पार्ट 2। तो ये था हमारा डार्क कंट्रोवर्सीज ऑफ वरुण धवन। ये ऑफ कोर्स क्लिकबेट होता है ताकि आप क्लिक करें, डार्क इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। आल्सो आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, यानी सिराज, अन्मी, इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। घर जो है पास तेरे ता दस दे तू मैनू यारा, मुझको तो